अस्सलाम वालेकुम। English.com में फ़रहान अज़ीज़। आज हम लोग जैसे कि हमारा एक तसलसल चल रहा है कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में, तो इसी तरीके से हम लोग आज जो है वो कंडीशनल टाइप 3 पर इस वीडियो में जो है वो बात करने वाले हैं। कंडीशनल टाइप 3 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसको समझना, बिकॉज़ आप ये अगर गौर कर रहे हो तो हमारे पास कंडीशनल जो टाइप 3 कंडीशन होती है, इसमें एक बात ये होती है कि ऐसी चीज़ के मुतालिक हम लोग कोई शर्त पैदा कर रहे होते हैं जो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। ये बात सेकंड कंडीशनल में भी थी, लेकिन फ़र्क दोनों में यूँ है कि जो चीज़ पास्ट में हो चुकी है उसको इस तरह से इमेजिन करना कि आया ऐसा ना होता, काश ऐसा ना हुआ होता, या अगर ऐसा ना हुआ होता तो कुछ और हो जाता। यानी एक चीज़ जैसे हो चुकी माजी में उसके उल्ट या बरअक्स उसको तसव्वुर करना, ये हमारे टाइप 3 में आता है। टाइप 2 में क्या था? टाइप 2 में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जिस चीज़ को इमेजिन कर रहे थे वो एक ऐसी चीज़ थी जिसका कि वजूद ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि मैंने कहा कि जनाब अगर मैं तुम्हारी जगह होता, या मतलब इस किस्म की कोई कंडीशन, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैंने किसी को ये कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता या अगर मैं तुम होता, तो इसमें अगर आप गौर करो तो ये मुमकिन नहीं होता। ठीक है, ये तो इमेजिनेशन में ही कहीं मुमकिन है, वरना इसका वजूद जो है वो इस तसव्वुर का वजूद जो है वो महाल है। तो हम लोग जब इस पर देखते हैं तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि कुछ चीज़ ऐसे हो चुकी होती है जिसको हम लोग ऑपोजिट इमेजिन करते हैं, सपोज करते हैं कि काश ऐसा ना हुआ होता, ऐसा हो जाता, अगर ऐसा ना हुआ होता तो शायद ऐसा हो जाता, वगैरह वगैरह। जैसे नंबर 1 इसकी अगर आप पहचान करना चाहो तो यहाँ पे है इमेजिनिंग समथिंग डिफरेंटली अबाउट पास्ट हैपनिंग। जो काम हुआ है उसको मुख्तलिफ अंदाज में सोचा जाए, बिल्कुल रिवर्स अंदाज में सोचा जाए, कुछ मुनफरिद तरीके से। जैसे आपके लिए समझाने की गर्ज से एक सिचुएशन मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। ये सिचुएशन ये बता रहा है कि आई कुड नॉट सेव मनी बिकॉज आई स्पेंट लैविशली। माजी में हुआ क्या है? माजी में ये हुआ है कि मैंने अपने लिए कुछ पैसा नहीं बचाया। उसकी वजह यह है कि मैंने बड़ी फजूल खर्ची से पैसे जो है वो लगा दिए, सफ़ कर दिया। ठीक है, अब वो इस असराफ की वजह से आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। नीचे तर्जुमा पढ़ सकते हैं, मैं कुछ नहीं बचा सका क्योंकि मैंने फजूल खर्ची की, मेरा इतना इसराफ किया कि मेरे पास आज कुछ भी नहीं बचा, मिसाल के तौर पर। अब इस मिसाल को अगर हम लोग इस तरह से, यानी इस सिचुएशन में अगर मैं इस पर पछताना चाहता हूँ, रिपेंट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? मैं कहूँगा काश मैं ऐसा करना करता तो मेरे पास कुछ होता, अगर मैंने इस तरह फजूल खर्ची ना की होती तो आज मेरे पास कुछ रकम होती। तो मैं इसी जो अभी मैंने सेंटेंस बोला है उसको मैं आपके सामने यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो, इफ़ आई हैड नॉट स्पेंट लैविशली, अगर मैंने इस तरह फजूल तरीके से खर्च ना किया होता, फजूल खर्ची ना की होती, आई वुड हैव सेव्ड समथिंग, तो मैं अपने लिए कुछ बचा सकता था। ठीक है, अगर मैंने फजूल खर्ची ना की होती तो मैं कुछ बचा लेता। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हमारे पास एक इमेजिनेशन तो है, लेकिन किसी पास्ट हैपनिंग को बिल्कुल हम लोग ऑपोजिट में ले रहे हैं, यानी कि वो जैसे हुई थी हम लोग उसके ऑपोजिट उसको इमेजिन करना चाह रहे हैं। इसकी जब हम लोग स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो आप यहाँ पर गौर कीजिए कि हमारे पास जो इसकी मतलब कंडीशनल की सारे के सारे जो क्लॉज जिसमें कंडीशन आपकी आ रही है, यानी कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये पूरे का पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है उसमें हम लोग कंडीशन दे रहे हैं, और कंडीशन किस तरह से दिखाई दे रही है आपको? इफ़ के साथ हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर पास्ट परफेक्ट की पूरी जो है वो उसके अंदर स्ट्रक्चर आ जाती है। यानी पास्ट परफेक्ट की स्ट्रक्चर क्या है, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे हैड का इस्तेमाल किया जा रहा है और हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि अगर सब्जेक्ट के साथ हैड और पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल हो तो वो कौन सा टेंस होता है? वो पास्ट परफेक्ट होता है। तो हम लोगों ने इफ़ वाली क्लॉज में जो है वो पास्ट परफेक्ट को इस्तेमाल किया। अब दूसरी क्लॉज जो है वो हमारे पास आ रही है, वो मेन क्लॉज है, आई वुड हैव सेव्ड समथिंग। ठीक है जी, अब ये मेन क्लॉज है और इस मेन क्लॉज को अगर आप गौर कीजिए तो इसकी यानी कि रिजल्ट दे रही है जो मेन क्लॉज, उसकी स्ट्रक्चर क्या है? मैंने सब्जेक्ट के साथ, ये हमारा सब्जेक्ट है आई, इधर भी सब्जेक्ट आया था, इधर भी सब्जेक्ट आया है, मैंने वुड हैव यूज़ किया, ये देखिए आप, ये वुड हैव आ गया, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कि थर्ड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म उसको पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। तो यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल यूज़ हो रही है और यहाँ पर भी पास्ट पार्टिसिपल ही यूज़ हो रही है, यानी ये भी परफेक्ट में है। कंडीशन का सेंटेंस जो है, क्लॉज आई एम सॉरी, वो भी परफेक्ट में है, और जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी परफेक्ट में है।
कंडीशन का क्लॉज भी और मेन क्लॉज भी दोनों परफेक्ट में, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट है और ये ऑब्वियसली परफेक्ट बन रहा है इसका मॉडल वर्ब के साथ। ओके, एक चीज़ इसमें और भी हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अगर उर्दू के अंदर आप ये देख रहे हो कि जैसा कि हम लोगों ने पास्ट के अंदर जो हम लोग इमेजिनेशन दे रहे थे टाइप 2 कंडीशन में, उसमें भी हम लोगों ने तकरीबन मिलते जुलते जो है वो अल्फाज को इस्तेमाल किया था। अगर ऐसा ना हुआ होता, अगर ये ना हुआ होता, वगैरह वगैरह वगैरह, तो ऐसा अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर तुम यूँ ना करते, अगर मैं ये ना करता, तो ये तरीक़ेकार। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये सारी की सारी बनावट में उर्दू के फ़िक़रात जो हैं वो तकरीबन उनकी बनावट सेम होती है, सिमिलर होती है, लेकिन हम लोग उसको पहचानेंगे कैसे कि ये टाइप 2 है या टाइप 3 है। उसको पहचानने के लिए जो असूल आपने जहन में रखना है वो ये है कि टाइप 2 के अंदर आपने जो कंडीशन देना होती है वो एंटायरली एक डिफरेंट कंडीशन होती है। डिफरेंट से मुराद मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि वो नामुमकिन होती है, वो पॉसिबल नहीं होती है, वो प्रेजेंट के लिए भी पॉसिबल नहीं है, वो फ्यूचर के लिए भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप टाइप 3 पर आते हो तो टाइप 3 के अंदर हम लोग ये देख रहे हैं कि एक चीज़ जो कि पास में वैसे हो ही एक रूनमा हो चुकी है, वाक़ई हो चुकी है एक चीज़, उसके बाद हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा ना हुआ होता, मुख्तलिफ हो चुका होता। टाइप 2 के अंदर हम लोगों ने किसी बिल्कुल ऐसी चीज़ जिसका कि वजूद ही नहीं हो सकता उसके बारे में इमेजिन किया था। अब एक हम लोगों ने ऐसी चीज़ के बारे में इमेजिन किया है जो कि किसी डिफरेंट तरीके से जो है वो रूनमा हुई। ओके, अब इसके कुछ मज़ीद कैटेगरीज़ हैं, बल्कि यूँ कहूँगा कि यहाँ पर वुड हैव की जगह पर मुझे माइट हैव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हम लोग कुड हैव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं वो आपको थोड़े से एक्सप्लेन कर देता हूँ और साथ में कुछ उर्दू सेंटेंसेस के साथ, ताकि इसकी स्ट्रक्चर के साथ साथ हम लोग जो है वो इनके डिफरेंट मॉडल वर्ब्स के इस्तेमाल में भी थोड़ी सी महारत ले लें। राइट, अब जैसे हम लोगों ने पहले वुड हैव के ऊपर बात की थी, वही मॉडल वर्ब था, लेकिन जो हम लोगों ने परफेक्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया था। अब उसी मॉडल वर्ब को हम लोग रिप्लेस करके देखेंगे कुड हैव और माइट हैव के साथ। चूँकि मॉडल वर्ब्स का अपना भी कुछ लॉजिक होता है, यानी कि आप जिस मॉडल वर्ब को इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अपने कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, उसके कुछ इस्तेमालात होते हैं जिनसे जाहिर होता है कि ये माने ये दे रहा है। और जब हम लोग कैन या कुड की बात करते हैं, मे या माइट की बात करते हैं, तो हमें इनकी अपनी नेचर से ये बात समझ में आती है कि माइट का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हम लोग थोड़ा प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि कमज़ोर इम्कान, ठीक है। यानी कि माइट का इस्तेमाल अगर मैं वुड हैव की जगह करूँगा तो मुझे इस सूरत में इस्तेमाल करना है जब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी भी ये कंडीशन मुकम्मल होने के बाद भी इस चीज़ के होने का इम्कान बड़ा कमज़ोर था, कभी नहीं था, कमज़ोर था। दूसरे में अगर आप देखें, मैंने वुड हैव को जो है वो अगर कुड हैव के साथ किया तो कैन से कुड, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, ये काबिलियत या सलाहियत, एबिलिटीज़ और वगैरह जो होती हैं उनको जाहिर करती है। यानी कि आपके लिए कोई चीज़ करना मुमकिन था, आपके लिए कोई चीज़ करने की आपकी काबिलियत मौजूद थी, तो ऐसे में आती हैं। तो हम लोग सलाहियत या काबिलियत पर बात करते हैं तो इसमें आ जाते हैं। अगर हम इम्कान के कमज़ोर होने की बात करते हैं तो हम लोग माइट पर आ जाते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा कभी रखेंगे तो वुड पर चला जाएगा। राइट, देखिए सेंटेंस नंबर 1 में जो कि माइट हैव के साथ है, इफ़ आई हैड लर्नड इंग्लिश आई माइट हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू। अगर मैंने इंग्लिश सीखी होती, अगर मैंने अंग्रेज़ी सीखी होती तो शायद मैं आपको ये समझा पाता। राइट, इफ़ आई हैड लर्नड इंग्लिश। अगेन आप देख सकते हैं कि कंडीशन में जो मैंने इफ़ के साथ सब्जेक्ट है हमारा आई और पास्ट परफेक्ट में हैड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसको पास्ट परफेक्ट बना रही है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट इसमें इसी में शामिल हो जाता है। तो इफ़ आई हैड लर्नड इंग्लिश, अगर मैंने इंग्लिश सीखी होती। और दूसरे में आप देखते हैं ये हमारा जो मेन क्लॉज है, ये बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं, आज मैंने लिखा नहीं है, आई माइट हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट के बाद मैंने वुड की जगह जो है वुड हैव की जगह मैंने माइट हैव का इस्तेमाल किया है। आई माइट हैव एक्सप्लेन यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म है और इट आगे उसकी ऑब्जेक्ट में आ रहा है। राइट, अब इन चीज़ों को समझते हुए एक बात मज़ीद रिकॉल कर लीजिए कि आपने जब भी सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले लिखा तो आपको कॉमा देने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर मैंने कॉमा दिया हुआ है। अगर मैं इसको ऑपोजिट कर दूँ, यानी कि इसको शफल कर देता हूँ, मैं यूँ कहता हूँ कि आई माइट हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू इफ़ आई हैड लर्नड इंग्लिश। अगर मैंने सीखी होती इंग्लिश तो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाता। इस सूरत में तर्जुमा तो सेम है लेकिन पंक्चुएशन में कॉमा नहीं लगेगा। क्लियर? दूसरी जो इसकी ऑप्शन है वुड हैव के साथ, वो कुड हैव भी इस्तेमाल हो सकती है। कुड हैव सलाहियत या काबिलियत के लिए है। अब इसमें आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, इफ़ यू हैड गिवन मी अ क्लू, अगर आपने मुझे कोई इशारा दिया होता, आई कुड हैव सॉल्व दिस सम ईजीली, तो मैं आसानी से ये सवाल हल कर सकता था, मैं आसानी ये सवाल हल कर सकता था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है, इफ़ यू हैड गिवन मी अ क्लू, अगर आपने मुझे कोई इशारा या सुराग दिया होता तो मैं ये सवाल आसानी से हल कर सकता था। अब आप इस सेंटेंस को देखते हुए ये जहन नशीन कर लीजिए कि यहाँ पर मैं अपनी काबिल होने या किसी चीज़ की सलाहियत आने का जिक्र कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि शायद में ये था
कि अगर अंग्रेज़ी सीखी होती तो भी मैं कभी इम्कान से नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे यकीन से नहीं कह रहा हूँ, शायद मैं सिखा लेता। नीचे अब ये है कि मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये इशारा देते तो ही मैं इस काबिल होता कि मैं ये सम हल कर लूँ, ये सॉल्व कर लूँ। क्लियर? तो ये बातें जो हैं इनको आप मद्देनज़र रखिए। जिस वक्त आप लोगों ने अपने सेंटेंसेस को बनाना होता है, ये लैंग्वेज के अंदर जो चॉइस होती है वो आपके लॉजिक्स पर, आपके कॉग्निटिव अप्रोच पर डिपेंड कर रही होती है। जैसी चीज़, जैसी बात, जैसी मंतक आप कन्वे करना चाह रहे हो, वैसे ही अल्फाज और मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी बात को अच्छे से डिलीवर कर सकते हो। ओके, आज के इस वीडियो में मैंने जो है वो कोशिश की है कि कंडीशनल टाइप 3 को बड़े अच्छे से, ये वैसे तो इतना लंबा चौड़ा टॉपिक भी हो सकता है अगर इसके एग्जांपल्स वगैरह के साथ डिटेल में देखा जाए, बट कोशिश ये की गई है कि इसको मुख्तसर रखा जाए आप लोगों की फरमाइश पर। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसकी घर पर जितनी हो सके प्रैक्टिस कीजिए। इन केस आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।